अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं सैयदा नाहिदा खादरी, NRQ 24 न्यूज़ की एडिटर इन चीफ एंड खिदमत खलकशिन की प्रेसिडेंट। आज मैं आप तमाम लोगों के सामने एक अहम मुद्दे पर लाइव आई हूँ और सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ज्वाइन हो जाइए। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उनसे मैं कहती हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप लोग मेरे लाइव को शेयर करिए और प्लीज़ सब लोग लाइव आ जाइए। देखिए, आज मैं एक अहम मुद्दे पे ये बात करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि आज शाम 8 बजे हमारे प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लाइव आए थे 8 बजे। और वैसे भी आप लोग भी जानते हैं कि जब जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लाइव आते हैं तो हिंदुस्तान के 130 करोड़ आवाम की दिलों की धड़कनें रुक जाती हैं, क्योंकि जब भी वो आते हैं कुछ ना कुछ हमें झटका देकर ही जाते हैं। तो वैसे भी और कई सारे लोग ऐसे भी हैं, जब नरेंद्र मोदी जी लाइव आते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हैबत से ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। लेकिन अब तो हालात ऐसे भी नहीं है कि हॉस्पिटल में भी एडमिट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी छोटी मोटी भी अगर हम बीमारी लेकर हम हॉस्पिटल जाते हैं तो कोरोना वायरस का पेशेंट पॉजिटिव बताने के लिए हमें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आज जब लाइव आए थे हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर आए थे, तो उन्होंने बताया कि ये लॉकडाउन जो है 18 मई के बाद और बढ़ने वाला है। जैसा कि लॉकडाउन का 4th स्टेज शुरू होगा और इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे जो हमें 18 मई से पहले बता दिए जाएंगे। अब पता नहीं वो रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे और वो कैसे होंगे। मोहम्मद मसूद, वालेकुम सलाम भाई। मोहम्मद मसूद भाई, वालेकुम सलाम जी। बस मैं आप लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, जब हमारे नरेंद्र मोदी जी हमें कह रहे हैं कि रूल्स रेगुलेशंस बता दिए जाएंगे, तो मेरा एक सवाल ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि जब आपको पता है कि ये लॉकडाउन आगे बढ़ने वाला है, जैसे कि पहले भी हमें बताया गया था कि सिर्फ 8 दिन का रहेगा, 15 दिन का लॉकडाउन रहेगा, लेकिन अब तक 1.5 महीना होने को आ गया है, लेकिन अभी ये लॉकडाउन खुला नहीं है और ये महीना और ये हो सकता है और 1 महीना भी आगे बढ़ सकता है। तो जब हमारे नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को पता है कि ये लॉकडाउन आगे बढ़ने वाला है, तो आपका जो PM फंड है, जो हमारे गवर्नमेंट के पास जो फंड आया है, PM फंड जितना भी आया है, तो PM फंड में से आप हर आवाम के लिए, हर गरीब आवाम के घर 1-1 महीने का राशन क्यों नहीं दिलाते? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मेरी सेहत बहुत अच्छी है, अल्लाह का करम है, आप लोगों की दुआएं हैं। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, जब आपके पास फंड आ चुका है तो आप आवाम के लिए फंड क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? आवाम के पास आप राशन क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? अगर आप लोग चाहे तो, जैसे कि हमारे हर स्टेट्स के, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहे तो कह सकते हैं कि हर कंट्री में हर स्टेट के CM से कह सकते हैं कि अपने अपने स्टेट्स में जितनी भी गरीब जनता है, जितनी भी गरीब आवाम है, उन सब के घर में 1-1 महीने का राशन दिलवा दीजिए, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। देखिए, हर कंट्री में, देखिए आप हिंदुस्तान को छोड़ के आप हर कंट्री में देखिए, हर कंट्री में लॉकडाउन किया गया है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की हुकूमत ने अपनी जितनी भी जनता है, अपनी जितनी भी आवाम है वहाँ की, उन्हें हर तरह की फैसिलिटीज़ दे रही है। उन्हें वेजिटेबल से लेके, उन्हें राशन से लेके, उनके मेडिसिन के लेके, हर तरह से उनके जितनी भी सहूलतें उनके घर तक उन्हें पहुँचाई जा रही है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं किया जा रहा है। हिंदुस्तान के आज आवाम बहुत ही ज़्यादा परेशान है। लोग खाने के लिए तड़प रहे हैं, लोग इतने परेशान हाल है, पानी का, जो पीने के लिए जो पानी नहीं है बाज़ महलों में, वहाँ पर पीने के लिए बॉटल्स के लिए लोग तड़प रहे हैं। देखिए, मैं एक मीडिया पर्सन हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं खुद देख रही हूँ कि कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त बहुत परेशान हाल है, बहुत ही मुसीबत में ज़िंदगी गुजारे। मैं जब उन लोगों के पास जाकर देख रही हूँ तो यकीन मानिए मेरे आँख से आंसू निकल रहे हैं, उनकी मुसीबतें देखकर, उनकी परेशानी सुनकर, वो किस तरीके से सहर कर रहे हैं, किस तरीके से वो लोग इफ्तार कर रहे हैं। शक्कर का पानी पी के रोज़ा खोलता है कोई, सोचिए आप, तो वैसे भी लोग रोज़ा खोल रहे हैं। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि देखिए, मेरा सवाल बस एक ही है हमारी हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मेरा सवाल है कि अगर आपको जब पता है कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है तो आप इसका इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने अपने स्टेट्स के, जैसे कि हर स्टेट्स के CM से कह दीजिए कि लोगों को लेकर जाकर राशन तकसीम कर दे, हर घर में 1-1 महीने का राशन पहुंचा दे। या फिर हर MP MLA, जितने भी लीडर्स है, जितने भी MP है, जितने भी MLA है, वो तमाम CMs पूरे अपने अपने कंट्री, पूरे अपने अपने स्टेट्स में, जितने भी हिंदुस्तान के जितने भी MP से, जितने भी MLA से, पूरा से कहना चाहती हूँ, पूरे लीडर से मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने महलों में, अपने अपने एरियो में, अपने अपने डिविजन्स में जाकर लोगों को हर महीने 1-1 महीने का राशन दिलवा दीजिए। आप लोग अपने सीट से उतरिए, अपने घर से बाहर जाके देखिए उन लोगों का हाल आज क्या है, वो कैसी मुसीबत में जी रहे हैं, वो कैसे हालात से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बस देखिए, बस मैं आप लोगों से एक ही कहना चाहती हूँ कि ऐसा अगर हमारे हाल हिंदुस्तान में अगर होगा तो आज हमारे हिंदुस्तान की आवाम परेशान नहीं होती थी। लेकिन हमारी आवाम के साथ ऐसा नहीं किया जा रहा है। हम सब आज के हालात देखे हम सब परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये हालात ऐसे रुकने वाले नहीं है, आगे जाके ये हालात और भी ज़्यादा ख़राब होने वाले। तो ये चीज़ को समझना चाहिए, गरीब आवाम का कुछ तो भला हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है।
लेकिन ये चीज़ के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। प्राइम मिनिस्टर का पीएम फंड कहाँ जा रहा है वो किसी को पता नहीं। और एक चीज़ मैं आप लोगों से ये भी कह दूं कि देखिए, अब आप लोगों को एक मुद्दे की बात और एक बता दूं मैं कि आवाम जब राशन लेने के लिए जाती है तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। जब आवाम मेडिसिन लेने के लिए जाती है तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। और जब दूध लेने के लिए मासूम बच्चे कोई घर से जाते हैं दूध लाने के लिए तो उन्हें लाठीचार्ज किया जाता है, उन्हें बेदर्दी से मार दिया जाता है। एक प्रेग्नेंट औरत, मैं खुद अपनी आंखों से वीडियो देखा है मैंने, एक प्रेग्नेंट औरत है जो ऑटो रिक्शा में बैठकर जा रही है बेचारी, उसे क्यों जा रहे हैं, क्यों लेकर जा रहे हैं, बल्कि ऑटो से निकाल के प्रेग्नेंट औरत को पैदल भी जाया जा रहा है। पुलिस वालों की ये हरकतें हैं। जब आप पुलिस वाले, जितना पुलिस वाले हैं, जितने भी अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जब आप लोगों को यहाँ पर सोशल डिस्टेंस बताना है, राशन की दुकान पे, मेडिसिन पे, प्रेग्नेंट औरत के साथ आपको सोशल डिस्टेंस बताना है, प्रेग्नेंट औरत को आपको दिखाना है कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो फिर जब आपको यहाँ पर क्यों नहीं बताया जा रहा है? शराब की दुकानों में आप लोगों ने, शराब की दुकान में आप लोग क्यों नहीं बता रहे हैं सोशल डिस्टेंस? जब प्रेग्नेंट औरत को चलते जा रही है बेचारी, उसे छोड़ दिया गया है पैदल जाने के लिए, आप लोगों ने उसे छोड़ दिया पैदल रोड पर, तो फिर शराब की दुकानें खोली क्यों गई? शराब की दुकान पर आप जाकर देखिए, कई सारे हमारे पुलिस वाले ही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोग हैं जो उन्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। वहां पर कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया जा रहा है, वहां पर बिंदास उन्हें शराब बेचने की परमिशन दिया गया है। जबकि आप लोग को पता है आज ये शराब बिकने की वजह से, ये शराब की दुकानें खुलने की वजह से कई सारी अवामें परेशान हैं। यकीन मानिए, मेरी खुद ऑफिस पर 2 हिंदू बहनें, एक मुसलमान बहन खुद मेरी ऑफिस पर आकर रोने लगी, मैडम कि हमारे साथ इतना बुरा है, मैडम ये शराब की दुकानें बंद करवाइए। आप अपने न्यूज़ के थ्रू हमारी आवाज़ प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाइए, हुकूमत तक पहुंचाइए, हमारे सीएम साहब तक हमारी आवाज़ पहुंचाइए, क्योंकि ये शराब की दुकान खुलने से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैडम इतने दिन से शराब नहीं थी, हम सुकून में थे, जैसे कि चलिए जो भी हम मंगकर ला रहे थे खा रहे थे, लेकिन आज हम जो लोग पैसे मंगकर ला रहे हैं, किसी से कुछ मंगकर लाकर खा रहे हैं, तो वो भी हमारे शौहर हमसे छीन कर लेकर जा रहे हैं और शराब में डाल रहे हैं पैसे, और वही मारम पीटी, वही तू मैं, गाली गलौज, अपने बच्चों को मारना, ये ज़िंदगी शुरू हो चुकी है। क्या फ़ायदा हुआ है शराब की दुकान खुलवाने से? उल्टा आवाम परेशान है। पहले ही लोगों के पास खाने के लाड़े पड़े हुए हैं, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, तो इन लोगों की सोचिए आप इनके पास अब कैसे जाएंगे? तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग जब यहाँ पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों जहाँ यहाँ पर अगर सोशल डिस्टेंस मेंटेन तो यहाँ से कोरोना वायरस ज़्यादा नहीं फैल रहा है? आप लोग को पता है कुछ दिन पहले तेलंगाना में 7, 10, 20 इस तरह से पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, लेकिन कल तेलंगाना में 71 पॉजिटिव पेशेंट्स निकले हैं। किस वजह से निकले हैं? इसी वजह से निकले हैं कि शराब की दुकानों पे बेतहा पब्लिक ठहरी हुई है, बिना सोशल डिस्टेंस के ठहरी है, लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर मास्क नहीं पूछा जा रहा है, वहाँ पर ग्लव्स नहीं पूछे जा रहे हैं, वहाँ पर सैनिटाइजर नहीं पूछा जा रहा है, वहाँ पर हर कोई एक दूसरे से लड़ते हुए शराब की ढकलम ढकली में लाइन लगी हुई है, तो उससे कोरोना वायरस नहीं पहुँच रहा है। बस मैं ये देखिए, आप लोगों को बताना, आप लोगों तक बात पहुँचाना मेरा काम है, लेकिन आप लोग को भी याद होगा कि कई मरतबा जब से ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है, जब से कहा जा रहा है कि जैसे कि निज़ामिया मरकज़ दिल्ली में जो निज़ामिया मरकज़ है, वहाँ के जो लोग काफिले में गए हुए थे उनकी वजह से कोरोना वायरस आया है। मुसलमानों को टारगेट बनाया गया, मुसलमानों को टारगेट बनाकर कहा गया कि कोरोना वायरस जामिया मरकज़ से आया है। लेकिन अब आपको मैं ये बता दूं कि जामिया मरकज़ से जब कोरोना वायरस आया तो आप लोग को शायद पता नहीं होगा, मैं आप लोगों को बता दूं, कोरोना वायरस का फर्स्ट पेशेंट जो थी वो थी कनिका कपूर, हिंदुस्तान की फर्स्ट पेशेंट। हिंदुस्तान में जिसकी वजह से कोरोना वायरस आया है उसका नाम है कनिका कपूर। कनिका कपूर की तरफ से यहाँ पर वायरस आया था, फर्स्ट पेशेंट वो थी। जामिया मरकज़ की कोई काफिले के मुसलमान नहीं थे इसमें, जबकि लेकिन मीडिया में बताया गया है कि मुसलमान कोरोना वायरस का आतंकी है, मुसलमानों की तरफ से यह आतंक फैला है, मुसलमानों की तरफ से वायरस फैला है, मुसलमान ही इसका आतंक है, और यहाँ तक कि कोरोना आतंकी कौन है? मुसलमान बताया गया। वाह, मीडिया वालों ने बता दिया कि कोरोना वायरस की जो है वो मुसलमानों से फैला है, और लोग वाह वाह करते रह गए। गलत है। देखिए, आप लोग को भी याद होगा कनिका कपूर जो फर्स्ट पेशेंट थी वो है हिंदुस्तान की पहली पेशेंट कोरोना वायरस की, और जितने लोग जामिया मरकज़ से आए थे जिन्हें पकड़कर कोरोना वायरस पेशेंट्स बोलकर रखा गया था, लेकिन जब वो लोग नेगेटिव निकले, कई सारे नेगेटिव निकले, और जिन्हें ट्रीटमेंट किया गया 14 डेज के बाद, तो उनका जो ब्लड है उन्हीं के ब्लड से, जामिया मरकज़ के ही पेशेंट्स जो निकले थे उन्हीं के पॉजिटिव होने के बाद, उनके ट्रीटमेंट होने के बाद उन्हीं के ब्लड से, मुसलमान के ही ब्लड से कई सारे लोगों को ट्रीटमेंट दिया गया। कई सारे कोरोना वायरस के जो हिंदुस्तान के पेशेंट्स हैं उन्हें अच्छा किया गया। वो पेशेंट्स को किससे अच्छा किया गया? जामिया मरकज़ के जो मुसलमान थे उन्हीं के ब्लड लेकर, उन्हीं का ब्लड लेकर उन्हें अच्छा किया गया। तो ये बात किसी ने नहीं बताई। ये बात मीडिया को क्यों नहीं पता चली? जब तो मीडिया हर बात पर नजर रखती है, फिर क्यों नहीं पता चला मीडिया को ये बात?
नहीं बताएंगे ना, क्यों बताएंगे भाई? मुसलमान जब गलत दिखता है तो सब टम टम कर देते हैं, लेकिन जब मुसलमान अच्छा लगता है तो कोई नहीं बताता कि मुसलमान की तरह अच्छा काम हुआ है। देखिए, अब आप लोगों को मैं तमाम बातों से यही बताना चाहती हूँ कि और जैसे कि इस लॉकडाउन में, और ख़ास तौर पे तो इस लॉकडाउन में मुसलमानों को ही ज़्यादा टारगेट बनाया गया है। मुसलमानों को ही टारगेट बनाकर बताया गया है कि मुसलमानों की वजह से ही कोरोना वायरस फैल रहा है। यहाँ तक कि 2-3 दिन पहले का वाक़या है, आप लोग को याद होगा, भैंसा में किस तरह से बेदर्दी से लाठीचार्ज किया गया। वहाँ पर नमाज़ पढ़ने वालों को किस तरीके से बेदर्दी से मारा गया, लाठी से दुनिया ऐसे चेहरों पर मारे गए, उनकी नाक फूट गए, उनके चेहरे फूट गए, उनके दांत टूट गए, इतनी बेदर्दी से खून खान उन्हें कर दिया गया। लेकिन ये किसी ने नहीं देखा कि ये किस वजह से किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बजरंग दल के लोग थे, ये कोई आम लोग नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी ने बदमाशी से की है, किसी ने हिंदू भाई ने किया, किसी सिख ने किया या कोई पुलिस ने किया। ये सिर्फ और सिर्फ शरपसंद लोग जितने होते हैं, जिनके पास आतंकी हमले करने की आदत होती है, जिनके पास आतंकी बातें करने की आदत होती है, जिनके पास आरएसएस के जो लोग हैं, जितने बजरंग दल के जो लोग हैं, उन लोगों की ये हरकतें हैं। उन लोगों की वजह से ही इन लोगों पर हमला किया। और आज भी जितना भी मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है या मुसलमानों पर जहाँ जहाँ भी जुल्म किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बजरंग दल के लोग हैं जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। वैसे तो हिंदुस्तान के हर मुसलमान, हिंदू भाई बहन सभी मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ शरपसंद लोग हैं जो इस बात से नाइतफाकी रखते हैं, इस बात से चिढ़ते हैं और इसी वजह से इस तरह की हरकतें करते हैं। फौजान खान भाई जी, बराबर, बिल्कुल सही बात कही है मैंने आपसे, बिल्कुल जी। बस मैं आप तमाम लोगों को, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का, आप लोगों के लाइक्स के लिए शुक्रिया, आप लोगों के कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं अपने मुद्दे की बात से कहीं हट ना जाऊँ, इसी वजह से आप तमाम लोगों के जवाब नहीं दे पा रही हूँ। सुभान अली भाई शुक्रिया जी। तो बस मेरा मतलब बस आप लोगों तक, आप तक बात पहुंचाना, आप लोगों को ये समझाना कि देखिए, आप लोग ये ना समझे कि कोई हमसे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई हम सब लड़ रहे हैं, नहीं है। ये सिर्फ और आरएसएस और बजरंग दल की एक चालें हैं जो हम सबको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस मैं यही चाहूँगी कि आप लोग भी जितना हो सके देखिए, अपने आप को कंट्रोल करिए। जैसे कि आप लोग को ही पता है कि हिंदुस्तान में कई जगहों पर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट बनाकर बताया जा रहा है कि आप लोग मुसलमानों की तरफ से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो लेकिन ऐसा करने से या ऐसा कह देने से कुछ नहीं होता, लेकिन असल में चाहिए कि मीडिया को भी बताना चाहिए कि इसमें किसका कितना हाथ है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे जी रहा है, कौन क्या हालात में है। ये चीज़ का अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ कोई नहीं बता रहा है। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि देखिए, जितना हो सके आप लोग प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल करिए और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला ये वायरस को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। लेकिन पता नहीं हमारे पीएम फंड कहाँ पर है। हमारा पीएम फंड अगर होता तो आज हमारी आवाम को इतना मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि आज मुसीबत में है, बहुत सारे लोग परेशान हैं। एक तो लॉकडाउन है, ऊपर से रमज़ान आने की वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं जो कारोबार ना कर रहे हैं, जो रोज़ का कारोबार करके अपना पेट पालते हैं, जैसे कि 20 बच्चों का पेट पालते हैं, तो वैसे लोग भी इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सैयद उमर भाई जी शुक्रिया बहुत बहुत जी। बराबर, बेशक इंशाल्लाह मैं जब तक अपनी आवाज़ उठाते रहूँगी, बराबर मेरे पास जब तक हिम्मत रहेगी, बराबर अपनी आवाज़ उठाते रहूँगी। और आप जैसे भाइयों का सपोर्ट है मुझे जी, शुक्रिया बहुत बहुत। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ, एक चेहरा आपके सामने मैं दिखाना चाहती हूँ। बहुत ही मशहूर हस्ती हैं, आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से पहचानते हैं, जानते भी हैं, और इनका नाम भी आप लोग शायद पहचान लेंगे। पहचाना है आप लोगों ने जी, अन्ना हजारे, जो पिछले 6 साल से लापता हैं। पिछले 6 साल से आप इन्हें देख सकते हैं, पिछले 6 साल से लापता है। पता नहीं कहाँ गुम हो गए हैं, कहाँ रह रहे हैं, या इन्हें भी क्वारंटाइन में डाल दिया गया है, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। बस 6 साल से गायब हैं, क्योंकि जब 6 साल पहले जब ये उठते थे तो ये कहते थे कि पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। अन्ना हजारे हैं, ये आप लोगों को पता है, इनका नाम अन्ना हजारे हैं। अन्ना हजारे जी 6 साल पहले बताते थे कि प्याज का रेट बढ़ चुका है, पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, फलाने ये तकलीफ हो गई है आवाम को, वो तकलीफ हो गई। लेकिन 6 साल से इन्हें कोई तकलीफ दिखाई नहीं दे रही आवाम की। 6 साल से बेचारे पता नहीं कहाँ लापता है। अब तक तो इन्होंने अपनी आवाज़ भी नहीं उठाई, ना इन्हें ये उठे हैं, पता नहीं ये उठेंगे या उठ ही जाएंगे, अल्लाह बेहतर जाने हैं। बस जब आवाज़ उठाने का वक्त आता है तो ऐसे लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। लेकिन
CAA NRC NPR के खिलाफ कई सारे लोग एहतजाज करते रहे, लेकिन इनका कोई पता नहीं था, ये कहीं पर भी नजर नहीं आया, इन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। जब इन्हें लोगों की तकलीफ नजर नहीं है, CAA किस लिए किया जा रहा है, CAA NRC क्यों किया जा रहा है, आवाम को परेशान क्यों किया जा रहा है, इस वजह से इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। पता नहीं अब ये कहाँ पर है। और आज ये जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में भी PM का फंड कहाँ है वो भी पूछने के लिए तैयार नहीं है, ना ही ये पूछने के लिए आगे आ रहे हैं। पता नहीं अब ये कब उठेंगे, कब इंसानों के लिए, कब दुनिया भर के लोगों के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। बस और क्या चाहती हूँ मैं, बस आप लोगों से ये कहूँगी कि देखिए, आप लोग एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी, वैसे भी आप तारीख उठाकर देख लीजिए, जब भी हिंदुस्तान पर मुसीबत आई है, मुसलमानों ने ही अपना खून बहाया, मुसलमानों ने ही सबसे पहले आगे बढ़कर हिंदुस्तान के लिए लड़ा है, हिंदुस्तान की भलाई के लिए लड़ा है, हिंदुस्तान के अच्छे के लिए लड़ा है। और इंशाल्लाह आगे भी देखना आप, आगे भी जब भी हिंदुस्तान के ऊपर कोई मुसीबत आएगी, हिंदुस्तान की कोई भी हालात पे जब मुसीबत आएगी, मुसलमान ही हिंदुस्तान को बचाने के लिए आगे बढ़ेगा। सबसे पहले आगे बढ़ने वाला मुसलमान है, मुसलमान ही हिंदुस्तान की हिफाजत करने के लिए सबसे पहले आगे बढ़ता है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी मिलकर रहते हैं, सभी एक होकर रहते हैं हिंदुस्तान में। लेकिन आप लोग याद रखें कि हिंदुस्तान में जब भी मुसीबत आती है तो मुसलमान ही सबसे आगे बढ़कर पहले अपना खून बहाता है, सबसे पहले हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए मुसलमान आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज मुसलमानों को ही बदनाम किया जा रहा है, बार बार मुसलमानों का नाम लेकर ही मुसलमानों को टारगेट बनाते हैं और मुसलमानों को किस तरह से बदनाम किया जाए, मुसलमानों को किस तरह से हिंदुस्तान से निकाला जाए, इस तरह की साजिशें की जाती है। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहती थी कि बस आप लोग जितना हो सके देखिए, ऐसे शरपसंद लोगों से बचने की कोशिश करें। और जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट में आप लोग भी जानते हैं कि कई सारे पुलिस ऑफिसर से भी मेरी जान पहचान है, अच्छे खासे मेरी मुलाकातें हैं उनसे, अच्छे खासी जान पहचान है उन लोगों से मेरी। लेकिन कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त लोगों पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट औरत को मार कर भेज देना, जैसे कि सोशल डिस्टेंस के नाम पर मासूम बच्चों को लाठी चार्ज कर देना, कई सारे लोगों को ना चाहते हुए भी तकलीफ़ें देना, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है तो उस पर भी उन्हें मार रहे हैं। तो इस तरीके की तकलीफ़ें दे रहे हैं। कई सारे पुलिस डिपार्टमेंट है जो इस तरीके से अपना वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बस मैं उन पुलिस डिपार्टमेंट से भी कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस तरह का जुल्म ना करें, क्योंकि देखिए आवाम को परेशान करने से आप लोग क्या मिलेगा, कोई गालिब बेकारी के तो बाहर नहीं आएगा। कोई तकलीफ में भी है तो आप उसकी तकलीफ देखिए। प्रेग्नेंट औरत तो आपको आंखों से नजर आ रही थी, बराबर आपको उसकी तकलीफ दिख रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने उसे रिक्शा से उतार कर, उसे ऑटो से उतार कर पैदल भेज दिया। ये कहाँ का इंसाफ है। कई सारे पुलिस वाले हैं जो अपनी ड्यूटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं, जैसे कि श्री अंजनी कुमार सर ने कहा कि फ्रेंडली पुलिस होने का फ़र्ज़ निभाइए, फ्रेंडली होकर लोगों से पेश आइए, लोगों के साथ सही तरीके से पेश आइए, लोगों से मोहब्बत से पेश आइए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं जो अपनी वर्दी का गलत फ़ायदा उठाते हुए लोगों के हाथ तोड़ रहे हैं, कोनियाँ फोड़ दे रहे हैं, चेहरे फोड़ रहे हैं, पैर तोड़ रहे हैं, जवान बच्चों के पैर तोड़ गए हैं, हाथ तोड़ गए हैं। तो इफ्तारी लेके जा रहे थे, बाज़ बच्चे इफ्तारी लेके जाए तो उन्हें मारा गया, बाज़ बच्चा को सौदा लेने के निकलता है तो उसे मारा जाता है, बाज़ बच्चे अपनी माँ को दवाखाने के लिए लेकर जाते हैं तो उन्हें मारा जाता है, कुछ बच्चे अपनी दवाइयाँ लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। तो ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नाइंसाफ़ी है। ये तो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं आप लोग। तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए पहले आप लोग को पता है कि जब वो लड़का कुछ काम से आ रहा है, उसके हाथ में कुछ आपको दिख रहा है, उसके बावजूद भी आप उसे मार रहे हैं। तो ऐसे कई सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं जो अपनी वर्दी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, अपनी नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं अपनी वर्दी का। तो बस मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग ऐसी हरकतें ना करें, क्योंकि इस वक्त आवाम बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसमें आप लोगों के मार खाकर भी और ज़्यादा परेशान, घर में उनके वालिदीन परेशान, उनके घर वाले परेशान, किसकी वजह से, आप लोगों की एक हरकत से। लेकिन आप लोगों ने ये लाठीचार्ज अगर जाकर अब आप लोग शराब खाने पर, जैसे कि शराबों की दुकान पर करेंगे तो बेहतर रहेगा, वहाँ पर जाके आप अपनी दादागिरी दिखा लीजिए। वैसे कुछ नहीं है, लेकिन कई सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से, फ्रेंडली तरीके से लोगों को साथ दे रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं। कई सारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी हैं जो राशन तकसीम करते टाइम पे लोगों की मदद करते हैं, मेडिसिन के लिए मदद कर रहे हैं। लेकिन बाज़ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसी हरकतें ना करें। और जितनी भी आवाम मुझे सुन रही है उन लोगों से ही मैं कहूँगी कि अगर आपके साथ पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी वर्दी का गलत फ़ायदा उठाकर आपके पर जुल्म कर रहे हैं, तो आप उनका वीडियो क्लिप कर लीजिए, आप उनका वीडियो क्लिप ले लीजिए और जब कोर्ट खुलेगा तो आप उन पर केस डालिए। क्योंकि जब कानून हमारे लिए बनाया गया है तो कानून पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी बनाया गया है। जब हम पर कुछ सवालात उठते हैं, जब हम पर कुछ लिटिगेशंस लगते हैं, हमारे पर कुछ इल्ज़ाम लगते हैं, तो उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लग सकते हैं। तो आप
उनका आप लोग डरिए मत। जब भी आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जब भी आपके साथ कोई गलत हो रहा है, तो आप उनका फौरी वीडियो क्लिप लेकर रख लीजिए और जैसे ही कोर्ट खुलेगा आप भी उनके ऊपर केस फाइल कर दीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी एक वकील के पास जाइए और केस फाइल करिए, बताइए कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। कानून हर किसी की सुनता है, जब पुलिस वालों की सुनता है तो आवाम की भी सुनना पड़ता है और सुनता भी है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि कुछ ही दिन बाकी है, ईद आने वाली है। तो बस मैं ईद के मौके पर, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में हर मस्जिदों में ऐलान किया जा रहा है, मौज़म साहब हैं, इमाम साहब हैं, जो ऐलान कर रहे हैं कि इस ईद में हम लोग नए कपड़े ना बनाएं, घरों के लिए शॉपिंग ना करें, क्योंकि इस वक्त हमारा रमज़ान ऐसा गुजरा है, आप लोग शायद हम कभी जहन में भी नहीं लाए थे होंगे, ना हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि हमारा रमज़ान कभी ऐसा गुजरेगा जिस तरीके से हमारा आज रमज़ान गुजरा है। आप लोग भी जानते हैं कि ना ही हमें मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ने दी गई, ना हमें तरावीह पढ़ने दी गई, ना मस्जिदों में सलातें हुई हैं, ना ही जगने की रातों के टाइम पर इबादतें हुई हैं, कुछ नहीं है। जैसे कि जिस तरीके से हमारा रमज़ान गुजरता है, जो रौनकें, जो खुशियाँ होती हैं रमज़ान की, वो हमें नहीं मिली। तो बस इस वजह से हम चाहते हैं कि जब हमें नमाज़ों की इबादत का हमें जो मौका था, हमारा ये महीना इबादतों का था, सब लोगों ने घर में ही अपनी अपनी इबादतें की हैं, मस्जिदें हमारे लिए बंद कर दी गई। मक्के मदीना शरीफ इतना बड़े हमारे अल्लाह का घर है, तो हमारे प्यारे नबी के पास, हमारे मक्के शरीफ, हमारे अल्लाह के घर के पास हमें जाने नहीं दिया गया, उन चीज़ों को तक बंद कर दिया गया। तो सोचिए हम इस बार ईद कैसे मनाएंगे? हमारा दिल भी तो गवाही दे कि इस बार हम ईद मनाएं। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि देखिए, अब तक लॉकडाउन खोलने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन जब ईद करीब आ रही है तो बाजार खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ईद करीब है तो शायद हो सकता है बाजार खुल जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों से, तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, तमाम मुसलमान भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस बार आप लोग ईद पर कोई नया कपड़ा या फिर कुछ घर के लिए शॉपिंग वगैरह ना करें। जैसे ही नॉर्मल होता है वैसे ही नॉर्मल तरीके से अपने घर में हमेशा जैसे रहते हैं वैसे ही अपने घर में ईद मना लीजिए, शुरमा बनाएं, जो भी पकवान कर रहे हैं पकाएं, खाएं। लेकिन जिस तरीके से हम कपड़े बनाते हैं, जो शौक़ पूरे करते हैं, अपने ख्वाहिशें पूरे करते हैं, वो मत करिए, क्योंकि इस बार बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है हमारे खिलाफ। क्योंकि देखिए, हर बार मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है कोरोना वायरस के लिए। अब थोड़े दिन के लिए बाजार खोलेंगे, जैसे भी हम लोग, जितने भी लोग बाहर जाएंगे शॉपिंग के लिए, मुसलमान भाई बहन सब निकल कर जैसे ही शॉपिंग करने के लिए जाएंगे, भीड़ भाड़ होगी, पूरी शॉपिंग हो जाएगी। जब ईद खत्म होगी तब कहेंगे कि ये कोरोना वायरस जो फैला है ये मुसलमानों की वजह से फैला है, ये बाजार खुला था जिसमें इन लोगों ने शॉपिंग की, यही भीड़ भाड़ की वजह से फिर से ये वायरस वापस आ चुका है। तो बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस बार आप लोग कोई ईद का शॉपिंग ना करें, कोई कपड़े वगैरह या फिर घर की कुछ अच्छी चीज़ें ना खरीदें। देखिए, और एक चीज़, और एक इस पे मुद्दा है, जैसे कि और एक पॉइंट से भी मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस बार ईद ना मनाने की बात भी मैं और एक बात से कह रही हूँ। और एक वजह यह है ईद ना मनाने की कि हम जितने भी लोगों के पास पैसे होंगे कपड़े ख़रीद लेंगे, घर की शॉपिंगें कर लेंगे, घर पर रहेंगे, अच्छे रहेंगे, अच्छा पहनेंगे, लेकिन आपको क्या वो आपको दिल को लगेगा? क्या आपको खुशी महसूस होगी? वो कपड़ों की खुशी महसूस होगी या आपकी सजावट जो आपकी घर की होगी उसकी आपको खुशी महसूस होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके पड़ोस में जो गरीब लोग होते हैं उनके पास कुछ पका नहीं होगा, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, उनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं होगा। तो वैसे लोगों को हम देखते हुए कैसे ईद मना सकते हैं? सोचिए, आज हालात इतने ख़राब है, लोग के पास सहरी करने के लिए खाना नहीं है, तो ईद मनाने के लिए उनके पास क्या होगा? जी शुक्रिया यासीन पठान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बस आप लोगों की दुआ है, समझिए जो भी मैं अपना काम करती हूँ मीडिया के थ्रू या फिर सोशल वर्कर के थ्रू, बस ये आप लोगों का सपोर्ट और दुआओं की वजह से ही करती हूँ मैं। देखिए, अब आप लोग भी जानते हैं कि इस वक्त आप लोग को ही पता है, अब तक मदीना मुनव्वरा, मक्के शरीफ को बंद कर दिया गया था, हमें इतनी बड़ी मुक़द्दस जगहों पे नहीं जाने दिया गया। तो सोचिए, जब ये कोरोना वायरस की वजह से जब मक्के शरीफ को बंद कर दिया गया, मदीना मुनव्वरा में हमें जाने नहीं दिया गया, तो हम मस्जिदें बंद कर दी गई, तो हम किस खुशी से अपनी ईद मना सकते हैं? बस यही वजह से मैं कहना चाहती हूँ कि एक तो गरीबों का ख्याल करें, दूसरी चीज़ हमारे साथ जो इतना बड़ा इस वक्त हमारे पर जो मुसीबत आई है इतनी बड़ी, जैसे कि हमारे मस्जिदों को बंद कर दिया गया, हमारे मक्के शरीफ को बंद कर दिया गया, मदीना मुनव्वरा को बंद कर दिया गया, हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हमारे मक्के शरीफ के, तो हम कैसे ईद मनाएंगे? तो बस इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितने भी तमाम मुसलमान भाई बहन हैं मेरे, उन तमाम लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग इस बार ईद नॉर्मल तरीके से मनाएं, अपने अपने घरों में रहिए, अपने बच्चों को देखिए, बस जो भी है आपका घर में शुरमा बना लें, जैसे भी रहना है आप लोग खुशी खुशी घर में ही अपने बच्चों को लेकर रह सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट दे रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि
सैयद उमर भाई, माशाल्लाह मेरी बहन आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, शेर भाइयों की शेरनी बहन ही समझिए आप उमर भाई। जी ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह मैं अपना काम आगे करते रहूँगी और ये सब कुछ आप तमाम लोगों के दुआओं का नतीजा है समझिए। और इंशाल्लाह करीमनगर आऊँगी ज़रूर, ताज बाबा भाई ज़रूर, इंशाल्लाह ताज भाई ज़रूर आऊँगी, आपकी बहन ज़रूर आएगी वहाँ पर करीमनगर इंशाल्लाह। लॉकडाउन खुल जाने दीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच। बस ये भी एक अल्लाह का तोहफ़ा है समझिए, अपनी ज़बान से बात करना और इंसान की आगे वाले की तकलीफ़ समझना, अपनी तकलीफ़ समझना। और शेख शाहिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी हमें वॉच कर रहे हैं। मजाज मुहिउद्दीन, जी शुक्रिया, बराबर मजाज मुहिउद्दीन, बराबर बेशक। अल्लाह ताला खिदमत खलशीन को इसी तरह आगे बढ़ाता रहे। इसी तरह इंशाल्लाह हम कई सारे मुस्तहिक और मजबूर लोगों की मदद करते रहेंगे। जी बराबर आपकी दुआ है। मुझे पता है मजाज भाई आप हमें फॉलो करते हैं हमेशा। जी इंशाल्लाह बराबर ज़रूर दुआ करूँगी फौजान खान भाई, जी ज़रूर दुआ करूँगी। और एक चीज़ आप तमाम लोगों से मैं ये भी कहूँगी कि देखिए ईद के करीब, जैसा कि ईद के अनकरीब 4-5 दिन पहले से ही आप लोग अगर अपने जितने भी पड़ोसी हैं, आपके गरीब लोग हैं, उनका ख्याल करिए थोड़ा, कि जैसे कि सेवियों के लिए, उनके शुरमे के लिए, घर के पकवान के लिए अगर आप लोग उनका थोड़ा ख्याल रखेंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि मुस्तहिक ज़रूरतमंद घर के लोग होते हैं जिनके पास इस वक्त खाने के लिए राशन नहीं है, तो सोचिए शुरमे का भी सौदा उनके पास नहीं होगा। तो जितने भी आपके गरीबी जैसे कि आपके रिश्तेदार भी हैं, जैसे कि आपके रिश्तेदार भी अगर गरीब हैं तो रिश्तेदारों का भी ख्याल करिए, उन्हें भी शुरमे के सौदे वगैरह का इंतज़ाम कर दीजिए। या अपने पड़ोस में आपके कोई रहते हो तो उनके लिए भी आप लोग अगर शुरमे वगैरह का इंतज़ाम करते हैं तो बेहतर रहेगा। क्योंकि ये हालात ऐसे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करने का है हमें, क्योंकि आगे जाकर भी हो सकता है हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं हिंदुस्तान के। तो इसलिए हमें चाहिए कि अभी से ही हम एक दूसरे को अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी बढ़ते रहेंगे। और ये जितनी भी मुसीबतें हैं हम पर आई हैं, बस अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब की मुसीबतों को दूर कर दे। मोहम्मद इकबाल चौधरी भाई, जी शुक्रिया, बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही बोल रही हूँ, मालूम है, पता है मुझे। जी हाँ, हिंदी आती है मुझे, हिंदी लैंग्वेज आती है। सैयद जावेद अहमद भाई, जी शुक्रिया। बस आप लोगों की दुआ रहेगी तो इंशाल्लाह हमेशा सलामत रहूँगी और सेहतमंद भी रहूँगी। वैसे भी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन आप तमाम भाइयों की दुआओं ने मुझे फिर से ठीक कर दिया है। सरफराज पाशा भाई, जी थैंक यू सो मच। आमिर खुसरो, जी जवाब दे रही हूँ भाई। मैंने अभी भी कहा कि देखिए मैं कई सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं तो मैं इतने सारे लोगों के जवाब नहीं दे पा रही हूँ, तो सॉरी। लेकिन जितनों को भी मैंने जवाब दिया है, जिन्हें मैंने जवाब नहीं दिया है, उनसे भी मैं माफ़ी चाहती हूँ कि, लेकिन आप लोग समझ जाइए कि मैं हर किसी को जवाब दे रही हूँ। सबको वालेकुम सलाम और सबको बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे फॉलो किया, आप लोगों ने जो मुझे वॉच किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं आने की कोशिश करूँगी फिर से लाइव, लेकिन मैं ज़्यादा लाइव नहीं आती हूँ। आप लोग भी जानते हैं मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं आपकी बहन के। जी शुक्रिया। हैदर अली अंसारी, बहुत खूब, शुक्रिया शुक्रिया। रियाज पटेल भाई, जी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, खैरियत से हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह बराबर हमारी टीम के लिए भी दुआ करिए ज़रूर। मेरी टीम भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और ख़ास तौर पे मेरी टीम में मेरी बेटी भी हैं जो मेरे साथ बराबर मेहनत करती हैं, तो बस ज़रूर उनके लिए भी दुआ करें और मेरे हस्बैंड के लिए भी दुआ करें, SM रहीमुद्दीन क़ादरी के लिए भी दुआ करें, क्योंकि उनका भी सपोर्ट है। उनके सपोर्ट की वजह से ही, उन्होंने जितना मुझे सपोर्ट करते हैं उस वजह से ही मैं आप तमाम लोगों के बीच में आ सकती हूँ और आप तमाम लोगों के साथ रहकर इतना काम कर रही हूँ, आप लोगों के बीच में रहकर। इंशाल्लाह हुमनाबाद आऊँगी। क्यों आमिर खुसरो भाई, आई थी ना मैं तो बहुत ज़्यादा आती रहती हूँ, कर्नाटक साइड बहुत ज़्यादा आती हूँ मैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो बराबर आऊँगी, लॉकडाउन खुलने दीजिए। महाराष्ट्र भी बहुत ज़्यादा जाती हूँ, तो इंशाल्लाह आपके आएंगे तो ज़रूर मुलाकात करेंगे। औरंगज़ेब, हाँ भाई मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है आपका, ठीक हूँ सब मैं। और बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ देखिए रमज़ान के महीने में अपने अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का थोड़ा ख्याल रखिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करिए।
जैसे कि राशन वगैरह है, राशन दीजिए उनको, शीरखुरमे का सौदा दीजिए, जो भी आपसे हो सकता है। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप ज़्यादा दें या फिर बहुत ज़्यादा दें, जो भी आपसे होता है। देखिए आप एक घर के लिए भी शीरखुरमे का सौदा क्या आएगा बोलिए, 500 600 700 का सौदा रहेगा। अगर आप उतना भी कर देंगे तो बेहतर रहेगा। राशन है, 1-1 हज़ार रुपये का राशन डला दीजिए उनके घर पे, तो बेहतर रहेगा आप लोग, क्योंकि अभी ये वक्त ऐसा है, देखिए सब मिलकर काम करने का है। मोहसिन, क्योंकि देखिए और बहुत सारे ऐसे इज़्ज़त वाले लोग हैं जो अपने घरों में रहती हैं, इज़्ज़तदार बहनें हैं जो अपने घरों में रहती है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते हैं लोग। और बाज़ भाई हमारे ऐसे हैं जो खुददारी की ज़िंदगी जीते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाते नहीं हैं, किसी को बोलते भी नहीं है कि हमारे घर पर कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों की भी आप लोग प्लीज़ मजबूरी समझिए, उन्हें जितना हो सके मदद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मिलकर काम करें। वैसे तो माशाल्लाह इस बार बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सोशल वर्कर्स हैं, बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे NGOs हैं जिन्होंने आज हैदराबाद तेलंगाना ही बल्कि हिंदुस्तान के अवाम को संभाले हुए हैं। ये सिर्फ कोई लीडर के थ्रू ही राशन जाता तो शायद बस नहीं होता था, लेकिन लोग संभाल नहीं पाते थे। लेकिन आज कई सारे NGOs, सोशल वर्कर्स, कई सारे पार्टी के लोग हैं, कई सारे लीडर्स हैं, सब मिलकर, पार्टी लीडर्स सब मिलकर जो आज राशन बांट रहे हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसी वजह से आज कई सारे लोग हैं जो खाना खा सक रहे हैं, जिन्हें 2 टाइम का 1 टाइम का जो भी वक्त का खाना मिल रहा है। सब मिलकर हम काम करने के, और माशाल्लाह मीडिया के लोग भी इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ, भाइयों का मेरे, कि जितना भी आप लोग हैदराबाद की, खुसूसी हैदराबाद की मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि मीडिया के यहाँ पर जितना काम किया है, जैसा कि हैदराबाद की मीडिया जो आज काम कर रही है, हर जगह पर जाकर लोगों की परेशानी दिखा रही है। हो सका तो वो लोग खुद राशन का इंतज़ाम करके उन तक पहुँचा रहे हैं। तो इसके लिए मैं हैदराबाद की मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरे तमाम भाइयों का, मीडिया के जितने भी भाई हैं मेरे, कि आप लोगों की मजबूरी बता रहे हैं, लोगों के परेशान हाल, जितने भी लोग हैं उनके जो चेहरे हैं परेशान हाल, वो लोगों के सामने रख रहे हैं, आवाम के सामने बता रहे हैं, और उन्हें राशन फ्राहम भी करवा रहे हैं। कई सारे मीडिया के लोग हैं जो राशन भी देने लगा रहे हैं लोगों से। तो ये बस मैं ये चाहती हूँ कि इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हैदराबाद की मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। और जी शुक्रिया भाई, मैं सबके नाम पढ़ रही हूँ। सैयद राशिद भाई, शेख शाहिद भाई, वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद फौजान ख़ान, थैंक यू सो मच। जी अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद भाई ठीक हूँ, तबीयत मेरी ठीक है। मोहम्मद समी भाई, बहुत दिन के बाद आप देखे बोल रहे मेरे को। समी भाई बहुत दिन नहीं, डेली आती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, डेली आती हूँ मैं, डेली फेसबुक पे रहती हूँ, आपकी दुआ से यूट्यूब पे भी रहती हूँ डेली। इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला अजर देंगे। अब्दुल करीम भाई, वालेकुम अस्सलाम। महबूब अली भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ मैं। जी शुक्रिया फौजान ख़ान भाई, हमेशा दुआ करते रहिए, शुक्रिया। साबिर पाशा भाई, जी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। दानिश कुरैशी भाई, दुआ करेंगे आपके लिए बराबर, बिल्कुल बिल्कुल करते रहिए, बस दुआओं का ही ज़रूरत है मुझे। सबसे ज़रूरी है कि दुआएं होना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का ख्याल करिए अपने अपने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे वाले लोग हैं जिनके पास दूध तक नहीं है छोटे बच्चों को पिलाने के लिए। यहाँ तक कि कई औरतें ऐसी भी कह रही थी कि शहरी में अगर हम चाय भी बनाकर पीना चाहते हैं मैडम, तो एक दूध की पैकेट के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है। तो बस दुआ करिए उनके लिए। जी रशिया से हैं आप, वालेकुम सलाम। जी खैसर अली भाई, शुक्रिया बहुत बहुत, बराबर आपको हमारे ऊपर प्राउड है, बहुत बड़ी बात है। जी शुक्रिया, बिल्कुल मेरी फैमिली के लिए भी दुआ करते रहें। महाराष्ट्र नांदेड़ से हैं उबैद शेख, जी इंशाल्लाह। जी ज़रूर अब्दुल करीम भाई, दुआ करें हमारे घर वालों के लिए, मेरी फैमिली के लिए, सबके लिए, मेरी वालदा के लिए। जी बस अल्हम्दुलिल्लाह। मिर्ज़ा फयाज़ भाई, आपको भी रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। बस आप तमाम लोग, जितने भी लोगों के मैं पढ़ रही हूँ कमेंट्स, बस मैं आप तमाम लोगों को जवाब नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन आप तमाम लोगों से मैं माफ़ी भी चाहती हूँ, लेकिन सबके लिए मेरी दुआएं हैं। सबको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे वॉच किया है। अच्छा, आप कर्नाटक से हैं शफीउल्लाह भाई,
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मेरी तबीयत साबिर भाई। जोगी पेट को आया करो वाजिद भाई। जी इंशाल्लाह आऊँगी ज़रूर। शेख इब्राहिम भाई जी शुक्रिया। जी ज़रूर ज़रूर। जी आपको अगर मेरे कॉन्टैक्ट चाहिए या गूगल पे वगैरह जो भी आप पूछ रहे हैं जी वो आपको मेरे पेज पे मिल जाएगा इंशाल्लाह। यूट्यूब पे भी आप सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करिए आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बस आप लोगों से मेरी दुआ है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग दुआ करें, तमाम हिंदुस्तान के लिए दुआ करें। हिंदुस्तान पर इस वक्त जो मुसीबत है, हिंदुस्तान के जितने भी लोग इस वक्त परेशान हाल हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारे दुनिया, सारे वर्ल्ड में लॉकडाउन किया गया था, सारे वर्ल्ड के लोग परेशान हैं इस वक्त, तो उन सब के लिए दुआ करें। आप तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि देखिए रमज़ान का महीना है, तो अल्लाह से हमारी दुआ यही है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान के महीने में तौबा के दर खोल दें। तौबा के दर बंद हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है जैसा कि अल्लाह ताला हमारी तौबा कबूल नहीं कर रहा है। तो बस अल्लाह से गिड़ा कर दुआ करें, अल्लाह से कहें कि बस अल्लाह ताला अपने तौबा के दर खोल दे और हम सब की दुआएं कबूल कर लें, क्योंकि तौबा के दर अगर खुल जाएंगे तो इंशाल्लाह अपने आप ही रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे, अल्लाह की तरफ से रहमत बरस जाएगी बस। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि बस अल्लाह से दुआ करें और जल्द से जल्द अल्लाह ताला हम सब के हालात सही कर दे, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बावजूद भी शायद हो सकता है हम सब बहुत ज़्यादा परेशानी में आने वाले हैं, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी कई सारे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, कई सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे, कई सारे लोग के जॉब्स नहीं रहेंगे। जैसे कि अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि कई सारे लोग हैं जो आउट ऑफ से आकर यहाँ पर काम कर रहे थे, गरीब गरीब बच्चे हैं जो मेहनत मजदूरी कर रहे थे, तो अब वो लोग अपने अपने गाँव वापस चले गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, चले गए, पैदल जा रहे हैं। कई सारे लोगों को मैंने सड़कों पर देखा है, रातों में बच्चे जवान बच्चे हैं जो पैदल चलते हुए चले जा रहे हैं। परसों मैंने एक हाल ही में 2 साइकिल वालों को देखा है, 2 नई साइकिलें हैं, दोनों के पास साथ में जो हवा भरते हैं, जिसे पंचर जो कहते हैं ना, पंप जो होता है, पंप लगा कर जा रहे हैं बेचारे। मैं समझ गई कि हो सकता है बेचारे बहुत दूर का सफ़र कर रहे हैं, साथ में इसीलिए पंप भी रखा है लोगों ने साइकिल पर अपनी। तो बस ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस वक्त काम ना होने की वजह से, परेशान होने की वजह से अपने अपने गाँव वापस चले गए हैं। तो बस इन तमाम लोगों के लिए हम दुआ करना ही बेहतर समझते हैं, और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए दुआ करिए, क्योंकि देखिए बेचारे इतनी दूर से आए थे काम करने के लिए हमारे हैदराबाद ही, लेकिन हैदराबाद में भी उनका काम ख़त्म होने की वजह से वो लोग अपने गाँव तो चले गए हैं, लेकिन वहाँ भी उनके खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पर भी उनके लिए कुछ इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पर पता नहीं है वो लोग कितने परेशान रहेंगे। लेकिन ये सोचकर चले गए थे, ये सोचकर चले गए हैं वो लोग कि चलिए मरेंगे भी तो अपने घर वालों के साथ ही मर जाएंगे, कोरोना वायरस से तो मरना ही है लेकिन अपने घर वालों के साथ मरेंगे, शायद हो सकता है बेचारे ये सोचकर चले गए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से, ये लॉकडाउन की वजह से तो जनता मर ही रही है, लेकिन उससे अच्छा तो लोग, कई सारी औरतें तो मुझे ये भी कह रही थी, मैडम हम कोरोना वायरस की वजह से तो बाद में मरेंगे, ये भूख की वजह से हम अब मर जाएंगे, कई ऐसी औरतों का कहना था। तो खैर बस आप लोगों से मैं इजाज़त चाहती हूँ, आप तमाम लोगों से, और आप तमाम लोगों से फिर से कहती हूँ कि प्लीज़ आप तमाम लोगों का मैं जवाब नहीं दे पाई हूँ, जितने भी लोगों को मैं जवाब नहीं दिया है उन लोगों से सॉरी, फिर से एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं इतना जल्दी कमेंट्स आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ इतने सारे लोगों के, इसलिए मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहती हूँ। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे, आप तमाम लोग मुझे देख रहे थे, इतने सारे लोग मुझे वॉच कर रहे थे, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। और इंशाल्लाह आगे भी हम बराबर लाइव आएँगे और इंशाल्लाह आपसे बराबर मैं बात करूँगी। बस अब मुझे इजाज़त दीजिए, और फिर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि दुआओं की दरख्वास्त है, और तमाम दुनिया भर के लोगों की दुआओं की दरख्वास्त करती हूँ मैं आपसे। खुदा हाफिज़, जय हिंद।